ईरान के बाद भारत म्यांमार में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट ऑपरेट करने जा रहा है। कलकत्ता से 539 किलोमीटर दूरी पर मौजूद म्यांमार का सितवे बंदरगाह अब भारत ऑपरेट करेगा और इसको लेकर अब विदेश मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही भारत के पास अब 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हो गए हैं जिन्हें वो ऑपरेट करने वाला है। पर इससे चीन को काफी दुख हुआ है और उसे नुकसान पहुंचा है। सितवे बंदरगाह पर चीन की लंबे समय से नजर थी और रणनीतिक और व्यापारिक लिहाज से ये बंदरगाह काफी अहम था, जिससे न केवल व्यापार का रास्ता छोटा होता बल्कि इससे बंगाल की खाड़ी के आसपास चीन को मौजूदगी का एक कारण मिल जाता। परेशान कुन भी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे मैं किससे बात करके क्या तवक्को करूं। ये खबर सामने आ रही है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चल रही है कि इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे और वो है सितवे पोर्ट। Meanwhile, in Myanmar, despite the conflict between the rebels and the junta, India has managed to hold on to its strategic gains. इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है। But it is very, very important that we do it. Remember this, Myanmar is a very strategic country. इस मुश्किलों से जान छूटेगी या ये सफर अभी ऐसे ही आगे चलेगा? पाकिस्तान में 38% है, बाज के मुताबिक 40% है। अब ये फर्क देखें पिछले 20 साल में कितना पड़ गया है दोनों ममालिक में। अच्छा, बांग्लादेश जो हमसे जिसको हम बड़ा तज़हीक अमेज़ तरीके से मुखातिब करते रहे, वहाँ 20% है गुर्बत। पाकिस्तानियों को हमने ऑलरेडी गुर्बत में धकेल दिया है, तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। लेकिन ना हमारे पास खान और कशकोल हमारा इतना बड़ा है कि दुनिया में जहां कहीं भिखारी पकड़े जाते हैं हजारों की तादाद में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, समुद्र में अपने हैरतअंगेज सफल ऑपरेशन के बाद भारत दुनिया में लगातार अपना रुतबा बढ़ा रहा है। ईरान के चाबहार के बाद म्यांमार बंदरगाह पर भी भारत ने अपना नियंत्रण कर लिया है। हाल ही में म्यांमार और भारत सरकार के बीच इस समझौते को लेकर हरी झंडी मिली है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के सितवे में कलादान नदी पर मौजूद बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत की यह उपलब्धि चीन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चीन म्यांमार पश्चिम तट पर क्यांगपीक्लुक बंदरगाह पर निर्माण कार्य कर रहा है, जो भारत के लिए टेंशन की बात है। म्यांमार में सितवे बंदरगाह में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की कार्यरत है। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद यह दूसरा विदेशी बंदरगाह है जहां की सुरक्षा भारत के जिम्मे में होगी। यह सिर्फ समुद्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भारत की बड़ी जीत है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन मिल रहा है। इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसलिए कहा क्योंकि इससे पहले इंडिया ओवरसीज पोर्ट की जब बात करते हैं तो चाबहार को भी ऑपरेट करता है। आप जानते हैं कि चाबहार पर इंडिया का कितना ज्यादा अजारादारी है, कितना अमल दखल है। इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने और अब सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है और वहां पर रखाइन स्टेट में है। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो सितवे पोर्ट पर इंडिया ने इतना पैसा लगाया है जो कि $120 मिलियन तो सिर्फ सितवे पोर्ट है, लेकिन जब आप इसको पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो उस पर कोई $484 मिलियन कहा जा रहा है कि ये प्लान है। और $484 मिलियन आप सोचिए कि इससे भी आगे निकलेगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये अप्रूव कर दिया है। ये जो पिछले हफ्ते में जितनी भी ये इस सिलसिले में इस प्लान के लिए जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई उसमें इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि म्यांमार की सितवे पोर्ट अब इंडिया ऑपरेट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार की सितवे पोर्ट को ऑपरेट करेगी। अब आप इसकी अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जानना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसकी आप इस तरीके से जान सकते हैं
कि देखिए दुनिया में जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक गेम्स चलती हैं और उसमें हर कंट्री जो है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना फैलाव, अपना जो असर और रसूख है वो दूर दूर तक पहुंचा सके। जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको, बिल्कुल जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो हम बात करें इस वक्त उस सितवे पोर्ट की जो कि म्यांमार की रखाइन स्टेट में है, लेकिन अब उसको भी इंडिया ने सिक्योर कर लिया और वो ऑपरेट करेगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के खास तौर पर वो कंट्रीज जो कि इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज बन चुके हैं और जो सुपर पावर बनने की दौड़ में हैं और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया अब शामिल है। अब इंडिया एक माइटी पावर बन चुका है और उसमें उसकी वही ये स्टेप है कि जिसमें ऐसे कंट्रीज अपना जो फैलाव है, जाहिर है कि वो अब चाहते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी ट्रेड की और मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी तरक्की के लिए। तो इंडिया जो कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, रवां दवां है, तो उनकी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, उनके मिनिस्टर ने बताया। और इसमें जो है ये कोई 15 इयर्स बैक, यानी कि 15 साल हो गए इसके ऊपर उनको काम करते हुए और ये स्टार्ट हुए, लेकिन अब जो है इसको इस तरीके से अप्रूव करके सामने लाए गए। लेकिन इसकी शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट जो है वो लास्ट ईयर पहुंची थी, 2023 में इसकी फर्स्ट शिपमेंट वहां पर पहुंची थी इंडिया की तरफ से। कई टन, यानी जो भी शिपमेंट उसमें उन्होंने भेजा वो शिपमेंट वहां पर पहुंची और उसी वक्त जो है सबको अंदाजा हो गया था। जो मैंने ये लिखा था थंबनेल पे कि क्या ये चाइना कॉरिडोर का जवाब है, रिप्लाई है, तो ये निकी एशिया में मैं देख रही थी, इस खबर के हवाले से जो पब्लिश हुआ उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है। इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। चाइना जिस तरीके से जो है अपने पोर्ट्स जो है वो चला रहा है, और इसके अलावा चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट है। फिर उसके सामने, बल्कि अब तो ये तो हम अभी बात करें, देखिए म्यांमार की सितवे पोर्ट जिस पर अब इंडिया ऑपरेट करेगा, इंडिया के पास आ गई है वो, इंडिया उसको चलाएगा। लेकिन जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक, इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। वो तो पहले ही अनाउंस G20 में कर चुके हैं वो। तो वो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो ये जो निकी एशिया ने ये कहा कि ये चाइना को का आंसर है, तो वो जो इंडिया एंड यूरोप कॉरिडोर वो लेकर आए हैं, तो वो आंसर नहीं है, वो तो ज्यादा बड़ा आंसर है। तो इंडिया तो जवाब पर जवाब जो है वो दे रहा है। यानी ये इसी तरीके से, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है सुपर पावर बनने की दौड़ और आगे बढ़ने की दौड़, और खासतौर पर तरक्की की जो है एग्रीमेंट्स और ट्रेड, इसके ऊपर ये दौड़ है। और ट्रेड की दौड़ में आपको पता है इंडिया कितना आगे है। तो अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले हम जरा इसके ऊपर थोड़ी जो डिटेल नजर डाल लें कि ये क्या है। तो देखें, ये जो है सितवे पोर्ट, ये एक तरफ जो है कोलकाता तक जाती है, दूसरी